एक बहुत ही शर्मीली लड़की, लेकिन वो है दुनिया का सबसे पावरफुल सॉर्सरर। उसने एक लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन को बिना कोई भी शब्द कहे कंप्लीट साइलेंस में हरा दिया था और अब उसका नया मिशन है सेकंड प्रिंस की रक्षा करना, और वो भी बिना किसी को पता चले। क्या वो अपने दुश्मनों का सामना कर पाएगी और क्या वो लोगों के सामने खुद को संभाल पाएगी? और यही से हमारा एनीमे शुरू होता है। एक बड़ी बैटल के बीच हम देखते हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप एक रेगिस्तान में ड्रैगन्स के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा है। हर तरफ से ग्रेट ड्रैगन्स उन पे हमला कर रहे हैं, लेकिन मेजेस यानी जादूगरों का एक ग्रुप एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं ताकि लोगों को बचा सके। और ये सब हो रहा है रिडल किंगडम में। यहाँ के काउंट कार्डबैक के टेरिटोरी पर ऐसे ड्रैगन्स के अटैक कई सालों से होते आए हैं, क्योंकि ये जगह इन सबसे फैमिलियर है। काउंट के परिवार का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है कि हमेशा ही वो सब ड्रैगन्स के साथ लड़ते हुए गुजारा है। वो लोग ड्रैगन्स पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता। अब उनकी स्ट्रेटेजी है कि वो ड्रैगन के आंख को सीधा टारगेट करे, क्योंकि अगर आंख पर डायरेक्ट हिट हो गई तो वो कुछ नहीं देख पाएगा और तभी उसका सिर काटा जा सकता है। कमांडर अपने लोगों को कहता है अपनी फॉर्मेशन बनाए रखो, हिम्मत मत हारो, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसी वक्त कुछ अजीब होता है, जैसे एक अर्थक्वेक या कोई जोरदार धमाका जो पूरे इलाके को हिला देता है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं, चारों तरफ खामोशी छा जाती है और सब कुछ रुक जाता है। ये इन ड्रैगन से भी कुछ ज्यादा खतरनाक चीज है। और फिर हम उस जायंट ड्रैगन को देखते हैं जिसकी लंबाई 500 मीटर से भी ज्यादा थी। हाँ, एक बड़ी तबाही है। वो ब्लैक ड्रैगन छोटी ड्रैगन से घिरा हुआ था, जैसे मक्खियाँ। जरा सोचिए, अगर वो छोटे ड्रैगन्स भी ह्यूमंस के लिए मुसीबत बन गए थे तो ये ब्लैक ड्रैगन क्या करेगा? रिडल किंगडम की हिस्ट्री में ये ब्लैक ड्रैगन अब तक सिर्फ 2 बार दिखा है। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि जब ये ड्रैगन आया था तो पूरी सिटीज को तबाह कर दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस में। वहाँ काउंट की बेटी इजाबेल अपनी असिस्टेंट के साथ होती है। असिस्टेंट कहती है, माय लेडी, खतरा हमारे सिर पर है, हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। इजाबेल कहती है, यह मुमकिन नहीं है, मेरे पिता और नाइट्स बैटल फील्ड में लड़ रहे हैं, मैं उन्हें छोड़कर भाग नहीं सकती। लोगों को इस वक्त छोड़ देना मेरे लिए माफ करने लायक नहीं होगा, चाहे मुझे खुद लड़ना क्यों ना पड़े। तब सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी लड़की के रूम में। उसका नाम है मोनिका। उसकी असिस्टेंट उसके लिए काफी सारी सब्जियां और चीजें लेके आई है, हरी सब्जी, गाजर, टोमेटोज और भी बहुत चीजें। वो मोनिका के कमरे में जाती है और देखती है पूरे घर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। हर जगह बुक्स, पेपर और धूल बिखरा हुआ है। असिस्टेंट कहती है, 3 महीने पहले ईस्टर्न बॉर्डर पर ड्रैगन्स ने हमला किया था। मैंने सुना कि विंग ड्रैगन्स उस विलेज के पास दिखे थे और उनका लीडर था ब्लैक ड्रैगन ओगन। ऐसा लगता है कि किसी एक 7 सेज ने उसे भेजा था, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि कौन से जादूगर ने उसे मार गिराया। उसके बाद मोनिका उसे कुछ पैसा देती है, एक्चुअली काफी ज्यादा पैसा, जिसके लिए असिस्टेंट थैंक यू कहती है और थोड़ा सा चौंकते हुए कहती है, आप करती क्या हो मोनिका? आपका काम क्या है? मोनिका थोड़ा घबराते हुए कहती है, मैं एक मैथमेटिक्स एक्सपर्ट हूँ, एक मैथ्स टीचर। तो ये सुनकर असिस्टेंट बोलती है, आपके एक कलीग आपसे मिलना चाहते हैं। जो सुनकर मोनिका तुरंत घबरा जाती है। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके बारे में ज्यादा जाने। वो डर के मारे अंदर देखकर गेट बंद कर देती है और वो आदमी लुइस फोर्सफुली अंदर आ जाता है, जैसे वो घर उसी का हो। वो अपने मैजिक का यूज करता है और पूरे घर को साफ कर देता है। यहाँ हम पहली बार जानते हैं कि मोनिका एक्चुअली कौन है। वो है 7 सेजेस में से एक एलीट मेज, और जिसे लोग कहते हैं साइलेंट सॉर्सरर। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, लेकिन बहुत शर्मीली, जो पब्लिक में बात भी नहीं कर पाती। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है मिनर्वा इंस्टीट्यूट में मोनिका का एग्जाम। वो इतनी नर्वस थी कि बोल भी नहीं पाई। उसका एग्जाम फेल होने वाला था, पर तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो सोचती है, अगर मैं चैंट नहीं कर सकती तो बिना चैंट के ही मैजिक करूंगी, और उसने कैंडल को बिना कोई स्पेल बोले ही बुझा दिया। ये एक एक्सेप्शनल अचीवमेंट था। इसी वजह से उसका टैलेंट ग्रो करता गया और वो क्विकली प्रमोट हो गई। और फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। लुइस मोनिका से कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम अभी भी अपना टैलेंट वेस्ट कर रही हो मेरी पार्टनर। उसका नाम था लुइस, वो भी 7 सेजेस में से एक था। फिर वो अपने सर्वेंट रिन को कहता है, एक बैरियर स्पेल लगाओ ताकि कोई भी हमारी बातें न सुन सके। फिर लुइस सीधा पॉइंट पे आता है और मोनिका से उसके घर में आने का वजह बोलता है, क्योंकि वो मोनिका से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता था। फिर लुइस कहता है, मैं प्राइवेटली सेकंड प्रिंस का गार्ड हूँ और मुझे सीक्रेटली किंग से ऑर्डर मिला है। जो सुनकर मोनिका पूछती है, पर क्या आप फर्स्ट प्रिंस के प्रोटेक्टर नहीं है? लुइस जवाब देता है कि हाँ, मैं फर्स्ट प्रिंस का सपोर्टर हूँ, लेकिन मुझे एक अलग मिशन मिला था। किंग के सीक्रेट ऑर्डर के अंडर मुझे सेकंड प्रिंस की रक्षा करनी थी। और फिर लुइस कहता है कि मैं उनके इंटेंशंस का गेस नहीं लगा सकता, क्योंकि वो किंग का अपमान होगा, लेकिन हाँ, मुझे ऑर्डर दिया गया है कि प्रिंस फेलिक्स को बिना उसे बताए प्रोटेक्ट करना होगा। फेलिक्स जो सेकंड प्रिंस है, वो अभी सार्डेनिया एकेडमी में बोर्डिंग स्कूल लाइफ जी रहा है। और फिर लुइस कहता है कि मैं वहाँ उसका गार्ड बन के उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी रेपुटेशन और चेहरा
चेहरा दोनों ही अंडरकवर रोल के लिए फेमस है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है। देन उसके बाद वो मोनिका को एक ब्रोच देता है और कहता है इस ब्रोच में है ट्रैकिंग, कम्युनिकेशन, रिस्क सेंसिंग और शॉर्ट रेंज मैजिकल एंड फिजिकल डिफेंस। ये ब्रोच स्पेशली लुइस के द्वारा डिजाइन किया गया है और जैसा ब्रोच मोनिका को दिया जा रहा है सेम एक और टाइप का ब्रोच प्रिंस फिलिक्स को भी दिया गया है। लुइस कहता है कि इससे मैं प्रिंस की लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक कर सकता हूँ और मोनिका इस आइडिया को अच्छी स्ट्रेटेजी कहती है, पर वो थोड़ा नर्वस भी हो जाती है। अगर ये सीक्रेट पकड़ा गया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। लुइस कहता है तुम बहुत समझदार हो, पर मैं कभी प्रिंस को हार्म नहीं पहुंचा सकता। ये ब्रोच तो मुझे किंग ने दिया था एक गिफ्ट के नाम पर, लेकिन अगले ही दिन वो ब्रोच टूट जाता है। क्रिस नाम के एक क्राफ्ट्समैन ने वो ब्रोच बनाने में एक पूरा हफ्ता लगाया था, बिना नींद, बिना रेस्ट और नॉन स्टॉप एफर्ट के साथ, और वो सब एक ही दिन में खराब हो गया। मोनिका पूछती है क्या प्रिंस ठीक है? लुइस कहता है हाँ, वो मुश्किल से खुद को संभाल कर एकेडमी गया है। वहाँ जाके उसे सिर्फ इतना बोला गया वो ब्रोच एक्सीडेंटली टूट गया। तुम समझ गई ना मैं क्या कह रहा हूँ? मोनिका सिर हिलाती है और कहती है नहीं, मैं नहीं समझा, तुम क्या कहना चाहते हो? लुइस कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम एकेडमी में जाओ और प्रिंस की प्रोटेक्शन संभालो। जो सुनकर मोनिका घबरा जाती है और कहती है कि मैं नहीं कर सकती। लुइस कहता है तुम सोसाइटी के एलिट पार्ट में नहीं हो, तुम्हारा चेहरा कवर्ड रहता है और नजर हमेशा झुकी रहती है। किसी को कभी शक भी नहीं होगा कि तुम 7 सेजेस में से एक हो और तुम्हारी साइलेंट मैजिक तो एकदम परफेक्ट है प्रिंस की सीक्रेट प्रोटेक्शन के लिए। मोनिका रो पड़ती है। लुइस थोड़ा हार्ड टोन में कहता है तुम्हें 7 सेजेस में आए 2 साल हो गए और तुमने अब तक सिर्फ पेपर वर्क ही किया है। तो ये सुनकर मोनिका कहती है पर मैंने तो 3 साल पहले ही एक ड्रैगन मारा था। लेकिन ये सुनकर लुइस कहता है मैं ऐसा ड्रैगन 10 मार चुका हूँ और वो भी पिछले 3 महीने में, और तुम्हारी जैसे मेजेस कुछ खास काम के लिए ही बने हैं। देन मोनिका कहती है पर मैं तो सिर्फ बैकअप के लिए रिक्रूट की गई थी। तो फिर लुइस कहता है वो सब इररिलेवेंट है, किंग ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और इसका मतलब है तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। लुइस अब मोनिका को एक बैकग्राउंड स्टोरी बताता है। कुछ साल पहले काउंट कार्बैक की जमीन पर एक अनाथ लड़की थी। पुरानी काउंटेस यानी पुरानी रानी ने उसमें अपनी हस्बैंड की झलक देखी और उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। उस लड़की ने प्यार और सुख भरे पल बिताए जब तक कि रानी का डेथ नहीं हो गया। काउंट की असली बेटी ने उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया और उसे नौकरानी बना दिया। और जब वो रियल डॉटर सार्डेनिया एकेडमी में एक्सेप्ट हुई तो ये लड़की उसकी मेड बनकर उसके साथ गई। और फिर लुइस कहता है तुम्हें उस मेड का रोल प्ले करना होगा, और मोनिका तो इस बात को सुनकर शॉक में चली जाती है। रात के टाइम मोनिका वहीं उसके बेड पर बैठी हुई थी। तब उसका कैट नीरो उससे बात करने की कोशिश करता है। मोनिका कहती है मैं प्रिंस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो नीरो उससे कहती है तो सीधा मना कर देती लुइस को। तो मोनिका कहती है मैं मना करती तो भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता। उसके ग्लव्स के नीचे का हाथ देखा है, डर लगता है मुझे। नीरो फिर कहता है प्रिंस तो अच्छा होगा ना, वो किताबें पसंद करता है। मोनिका थोड़ा हेजिटेट करती है। नीरो पूछती है क्या 7 सेजेस फंक्शन में जाते हैं? जिसमें मोनिका कहती है मैंने तो कभी किंग का चेहरा भी नहीं देखा, मैं तो हमेशा आंखें बंद कर लेती हूँ। तो ये सुनकर नीरो थोड़ा मजाक उड़ाने की टोन में कहता है तो तुम किसी को जाने बिना उसकी रक्षा कैसे करोगी? अगले सीन में मोनिका लुइस और रेन के साथ आसमान में जाते हुए दिखाई जाती है, मैजिक से उड़ते हुए। वो लोग लुइस के घर पहुँचते हैं। लुइस की पत्नी मोनिका का हाथ चेक करती है, उसका चेहरा पूरा पीला हो गया था। और फिर रेस्ट के बाद मोनिका थोड़ा ठीक लगती है। फिर मोनिका एक यंग गर्ल के रूम में एंटर करती है जो उसके कपड़ों का मजाक उड़ाती है। कहती है तुम काउंट कार्बैक के घर में लोअर क्लास में रजिस्टर हो, तुम्हारी वजह से फैमिली का नाम खराब हो रहा है। पर ये एक नाटक था। वो लड़की कहती है मैं तो बुरी लड़की की आवाज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर वो अपनी असली इंट्रोडक्शन देती है, मैं हूँ इजाबेल, काउंट कार्बैक की बेटी, और तुमने ब्लैक ड्रैगन को मारकर हमारे गाँव को बचाया। उसके लिए मैं और मेरे गाँव के लोग तुम्हारा शुक्रिया करते हैं। इजाबेल को वो पल याद आता है जब वो बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन पैलेस की तरफ आ रहा था। तब उसे एक लड़का आके बताता है एक सॉर्सरर्स ने उस ड्रैगन को हरा दिया। वो साइलेंट विश थी। इजाबेल के आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी ग्रीन ड्रैगन सिटी में अटैक करने लगते हैं। एक विंग ड्रैगन पैलेस पर आता है और इजाबेल पर हमला करता है, लेकिन उसी वक्त एक स्पेल उस ड्रैगन को तुरंत उड़ा देता है और वहाँ रिवील होती है मोनिका, जो साइलेंट मैजिक से उस ड्रैगन को मार गिराती है। मोनिका एवरेट पहली ऐसी लड़की है जिसने बिना इंचेंट्रेशन के स्पेल कास्ट किया। 7 सेजेस में से एक रिडल किंगडम की सबसे एडवांस जादूगरनी है। मोनिका सारे ड्रैगन्स को एलिमिनेट करती है। उसके बाद वापस प्रेजेंट में इजाबेल मोनिका से कहती है तुमने न सिर्फ ब्लैक ड्रैगन को बल्कि सभी विंग ड्रैगन्स को भी अकेले हरा दिया। तुमने हवा का यूज करके उनके बॉडीज को सिटी से दूर ले जाके डिस्ट्रक्शन भी रोका और फिर बिना कुछ कहे गायब हो गए। इजाबेल मुस्कुरा के कहती है मुझे पता चला कि तुम सार्डेनिया एकेडमी जा रही हो। मैं तुम्हें बुली करती रहूंगी ताकि कोई शक ना करे। तुम सिर्फ प्रिंस के
सुरक्षा पर ध्यान दो। और ये सुनकर मोनिका बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और दोस्तों, इस शानदार एपिसोड का यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।